Hi everybody, this is Mr. Titus from Salem classes, not Salem, Salem. So today our discussing topic will be chapter number 5.3, The Yellow Stars. This video is the question answer and this is for class 7th and communicative English. So in this video lecture we will cover all 12 question and answer. If anyone have any doubt, so further you can make a comment that I'll be trying to reply my level best. So students, I want to tell you something. If you couldn't watch this video lecture, please watch this video lecture and subscribe our channel. At the same time, hit the bell icon to get a recent notification. So, before explaining the question answer, I would like to make you a short summary. In this summary, the narrator, one who was a little girl, she was uh, just she was sitting the porch swings and she was looking the stars, the yellow stars on the sky. At the same time, both they have talked something, and the time was their narrator's grandmother was remembering something about her friendship with Anne, and she explained about everything what is the Nazi rulers were doing there and what was the condition while they were there. So, especially it is the remembering story of Anne by the narrator's grandmother. The narrator is a small girl, okay, and she was spending a little time with her grandma. So then, let us begin the question answer. What was the narrator doing in the porch? Okay, so porch में narrator क्या कर रहा था, क्या कर रही थी? The narrator was sitting on the porch swings. Porch में जो swings था, उस swings में narrator क्या कर रही थी? अपनी grandmother के साथ बैठी थी. What did the narrator see as she looked up at the sky? Narrator ने क्या देखा जब वो आसमान की तरफ अपनी नजर को उठाई? When she looked up, she saw yellow star. जब वो आसमान की ओर देखती है तो क्या देखती है? एक येलो स्टार को देखती है. एक्चुअली येलो स्टार उसके लिए एक शुभ की बात हो सकता है, ये मानती है. एनीवे, पर उसने क्या देखा कि उसने एक येलो स्टार को देखा. Why do you think the narrator squeezed grandmother's arm? तो आप क्यों सोचते हो, क्या सोचते हो कि नैरेटर जो है अपना ग्रैंडमदर का जो आर्म को कस के पकड़ लेती है? द नैरेटर स्क्वीज्ड ग्रैंडमदर्स आर्म टू मेक ए साइलेंट विश. तो जब ये लोग इवनिंग के टाइम पे अगर कोई येलो स्टार को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि यदि ये लोग येलो स्टार को देख करके अपने मन में कुछ इच्छा रखें
तो जरूर वो प्राप्त हो जाएगा। सो इसी मनसा से वो क्या करी थी, अपनी ग्रैंड मदर को कस के पकड़ रखी थी। व्हाट इज द मैटर, हु सेड दिस एंड व्हाई? घटना क्या है, ये बात किसने कहा और क्यों? आंसर इस प्रकार है। द नैरेटर सेड टू हर ग्रैंड मदर। पहली बात तो है, नैरेटर अपनी ग्रैंड मदर को ये कहती है, बिकॉज शी वॉज गेस्ड बैक एट द स्टार ड्रू अ लॉन्ग ब्रीथ। क्योंकि ग्रैंड मदर जो है, और ये जो येलो स्टार से अपने मुंह को फिराते हुए बड़े सांस लेती है, छोड़ती है। तो ये बात को देख करके नैरेटर उसको ये सवाल पूछते हैं। आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग एन, हु वाज दिस एन? तो यहाँ पे वो कहती है, द ग्रैंड मदर मतलब कहती है कि मैं रिमेम्बर कर रही हूँ किसको, एन को। एन कौन थी? एन ग्रैंड मदर की फ्रेंड थी। एन वॉज नैरेटर्स ग्रैंड मदर्स फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6, ए बिग टीयर स्लाइड डाउन हर चिक। हु चिक? वाई? एक आंसू का एक बड़ा टुकड़ा जो है वो बह जाता है गालों में होकर। ये गाल किसकी थी और क्यों? द बिग टीयर स्लाइड डाउन नैरेटर्स ग्रैंड मदर चिक। इसका आगे और थोड़ा अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, बिकॉज शी रिमेम्बर्ड हर फ्रेंड एन। तो बिग टीयर जो है ग्रैंड मदर का चिक से होते हुए बह जाता है, क्योंकि वो अपनी दोस्त एन को याद करती है। What thing did grandma remember about Anne? है ना, एन के बारे में ग्रैंडमा क्या सारे बातें याद करती है? शी रिमेम्बर द फ्रेंडशिप ऑफ एन एंड हरसेल्फ। जब वो जर्मान में थे तो किस प्रकार एन के साथ उसकी दोस्ती था, अपनी पढ़ाई लिखाई बचपन, ये सब कुछ वो क्या करती थी, याद कर रही थी। What were the Jews forced to do by नाजी? नाजियों के द्वारा यहूदियों को क्या करने के लिए कहा जाता था? सबसे पहली बात है, इनको येलो स्टार पहनने के लिए कहा जाता था। ये बात मैंने नीचे दे रखा हूँ। और साथ ही साथ उनको एक कंसंट्रेशन कैंप होता है जिसको डेथ कैंप भी कहा जाता है, और वहाँ पे उनको जाने के लिए मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था। द Jews were forced to go to the death camp और कंसंट्रेशन कैंप। ये कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन कैंप भी चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप दे वर फोर्स्ड टू वेयर येलो स्टार ऑन द कोट, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। What did Anne have on her coat and why? ओके, एन के कोट में ऐसा क्या चीज़ था? ठीक है, पहली बात तो ए येलो स्टार हैव ऑन हर कोट टू आइडेंटिफाई दैट शी इज ए ज्यू। उसको एक येलो स्टार पहनने के लिए कहा जाता है, और वो येलो स्टार पहनती है ताकि वो पहचानी जाएगी कि वो क्या है, एक ज्यू है, यानी यहूदी है। What do you think happened to Anne and her family? आप क्या सोचते हैं एन के साथ और उसके परिवार के साथ हुआ होगा? They might have put on to death in the concentration camp. मेरे विचारों के आधार पर
उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो कंसंट्रेशन कैंप में ही उनके जो परिवार का और उनका मौत हो गया होगा। What bad thought grandma want to erase? ऐसा कौन सा एक दुर्विचार ग्रांडमा अपने मतलब ख्यालों से दूर करना चाहती है, हटाना चाहती है। ग्रांडमा वांटेड टू द डेथ, ग्रांडमा वांटेड टू एरेज। यहाँ पे आप एरेज को जरूर जोड़ना। ओके, ग्रांडमा वांटेड टू एरेज द डेथ थॉट ऑफ हर फ्रेंड एन। लिखते लिखते रात हो जाता है, दिन भर पूरा व्यस्त रहता हूँ, कुछ कुछ शब्द छूट जाता है जो मैं मुंह से कहता हूँ, आप उसको लिख लिया करें। हाउ वुड ग्रैंडमा फील ऑन सीइंग येलो स्टार्स इन द स्काई, व्हाई? तो आंसर ऐसा है, लास्ट आंसर है ये। बाय लुकिंग द येलो स्टार्स शी फेल्ट अस टेरिबल। जैसे येलो स्टार को देखती है तो उसको वो पुराने बातें याद आ जाती है और ये बहुत डरावना सा जैसा हो जाती है। तो दोस्तों और बच्चों, ये था इस चैप्टर का समरी एंड क्वेश्चन आंसर। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके वीडियो को देखें। जैसा कि मैं पहले कहा था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और साथ ही साथ दोस्ती का यादगार वाले वीडियो भी है। रात लगभग 12:30 बज चुका है। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।